आज छुपने नहीं देंगे। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ रामदयाल सोनी, मैं वार्ड नंबर 32 का कैंडिडेट हूँ। अच्छा सर, किस मेयर पद का कैंडिडेट हैं? मेयर महापौर का। जी सर। वर्तमान बेगूसराय में सर जल निकासी का सबसे बड़ा समस्या है। यस, उसकी समस्या बहुत दिनों से है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी सरकार की योजनाएं आती है वो जो है फर्दर दिखता है, बाद में ख़त्म हो जाती है और उस पर क्या है कि जनता ध्यान भी नहीं देती है, इसलिए कि वो काम जो है ना पूरा हो नहीं पाता है। पूरा करने के लिए तो वहाँ पे जनता को भी खड़ा रहना पड़ेगा ताकि उसका काम सुचारू रूप से सही ढंग से सही तरीके से बने, ताकि उसकी जो आयु होती है और जो रख रखाव होती है वो जनता को करना पड़ता है। सरकार तो कोई भी योजना निकालती है, वो बना दी, वो चली जाएगी। रहना आपको है तो उस जगह आपकी देखभाल है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ का जो है देख रखाव करना मेरा भी कर्तव्य बनता है। अच्छा, अचानक सर महापौर की चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? हम ये जो है हमारे दिल में आज से नहीं कम से कम 10-15 सालों से इस बात की जो है ना बहुत ही खलल आता था। हमारी जो गोल और अचीव थी, चूँकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था और यहाँ पे क्या है कि नगर निगम के चुनाव में करोड़ों में खर्च होते हैं, तो हम लोग छोटे तबके के आदमी कहाँ से खड़ा हो पाएंगे। इसीलिए कि हमने उस कानून की जो है बहुत दिनों से इंतज़ार था और वो इंतज़ार अब हमारे हाथों में है, उस गोल की प्राप्ति हुई है, तो मैं जो है उसमें खुल के आऊँगा। जैसे सरकार की तरफ से नया फरमान जारी है कि इस बार जनता ही मेयर साहब को चुनेगी। यस, इसीलिए आप दावा ठोक दिए। यस। क्या लग रहा है इस बार मेयर पद की चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, कैसा नजरिया? जनता को हमसे यही अपील है कि वो जो है किसी भी कैंडिडेट को सोच समझ के, ठीक है, और जो है ना अपना वो जो है देखे कि किसको देना है नहीं देना है। क्योंकि आने वाले समय में उनका तो टाइम कट गया, आने वाले समय में जो उनका जनरेशन होगा वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि हाँ जो काम हुआ है वो सच्चा काम हुआ है और सही हुआ है, सटीक हुआ है। समय के अनुकूल अगर वो काम नहीं होता है तो आपकी गार्जियन की भी गलतियाँ होती है। हर चीज़ को सरकार ही नहीं देखती है, वो जनता के लिए भी फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ को देखें, सुने, कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। ये उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके उस काम का जो है प्रोग्रेस होगा और अच्छा से अच्छा क्वालिटी का जो है ना वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। नगर निगम का सर प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या यही है कि पानी का जो है निकासी वो आज से नहीं काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। काफ़ी दिनों से होता क्या है, यहाँ पे जो रोडें बनती है वो रोड पे रोड बनती है। हम भी इतना घूमे हैं, जहाँ भी घूमे हैं, जिस भी स्टेट में गए हैं, बनने का जो प्रोसेस होता है, जिस लेयर में रोड होती है उसी लेयर में रोड बनना चाहिए। चूँकि रोड जो है तोड़ के बन सकता है, मकान तोड़ के नहीं बन सकता है, और कोई भी इंसान अपना मकान बनाने में जीवन खपा देता है ना। मकान उठाने की चीज़ नहीं है। यहाँ तो क्या है कि रोड पे रोड दे के उस मकान को नीचे कर देते हैं, नाला भी नीचे चले जाते हैं, तो पानी का जो है बहाव जिस ओर भी हो वो तो बहेगा ही नहीं। वो तो पानी जो है शहर की ओर ठेलेगा, जब ठेलेगा तो उसको निकलने में तो टाइम लगेगा। टाइम जब लगेगा तो पब्लिक की मुश्किलियाँ बढ़ेगी। पब्लिक की जब मुश्किल बढ़ती है तो वो जाते हैं प्रशासन के पास, डीएम के पास, एसपी के पास, नगर निगम में, लेकिन सुनने वाला कौन होता है? नगर निगम में सफाई कर्मी का भी सबसे बड़ा समस्या देखा जा रहा है। यस। इस पे कैसा आपका विचार है? विचार तो ये है कि सर उसको पर मंथ महीना मिलना चाहिए और सम्मान के साथ उसकी मंथली को जो है ना मिलना चाहिए। यहाँ तो क्या है 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना कर देते हैं। वो बेचारे का कोई दूसरा खेती तो है ना, वो सबसे मैंने नेक काम कर रहे हैं। सफाई का काम सबसे नेक काम होती है, उससे बड़ा काम कोई है ही नहीं। वो तो धर्म से भी ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, फिर भी उसको जो है लोग जो है मैंने पैसा देते नहीं है। अब वो देते नहीं है तो क्या कर पाएंगे ना। उनका कोई अपना ड्रेस कोड होता है,
ना ठीक से उसकी गाड़ी होती है, ना उस गाड़ी के अंदर पहिए होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आधे कुचड़े होते हैं। सरकार तो इन्हीं के बल पे कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बोलने और करने में बहुत फर्क है, समझ रहे हैं ना। सफाई जो कर्मी काम करते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो बिना बोले काम करके निकल जाते हैं, ताकि ये पता चले कि करके गया कौन। ये चाहिए, इस चीज़ को चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना है। ये नहीं कि लगाने के पहले, काम करने के पहले अपना डंका बजा दिए और बजा के चले गए। लोग इंतज़ार में, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, बात को डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। फिर उस चीज़ के लिए हंगामा, शोरगुल, परेशानी का जो है ना अंबार लग जाता है। अब लोग अपना काम धंधा छोड़ के उसके अंदर तो पड़े रहेंगे नहीं, इसीलिए कि उस काम को जो है ना डिनाई करते जाते हैं लोग। चलो भैया, जो है जैसा है उसी को चलने दो। क्या यहाँ पे सर, क्या है, जनता में कंप्रोमाइज़ करने की बहुत बड़ी क्षमता है। अपने बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में वो कंप्रोमाइज़ बहुत जल्द कर लेते हैं, और सब जगह कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। क्या सर, आप जब महापौर पद के चुनाव जब जीत जाइएगा, यस, तो सफाई कर्मी के लिए क्या सुख सुविधा बहाल कीजिएगा? हम बहाल हो चाहे नहीं हो, जनता चुने नहीं चुने वो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। मैं अपना फर्ज आज से नहीं 10 सालों से उसके साथ गुजार रहा हूँ। मेरा ये चैलेंज है कि कॉरपोरेशन में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लेबर हैं, उनसे मेरा नाम लेके पूछ लेखा दे। मेरी समाजों के प्रति जो है वो भावना आज से नहीं, बचपन से ही है। जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। तो बेगूसराय को कैसे, किस नज़रिया से आप देखना चाहते हैं? बेगूसराय में देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप जैसे कि मान गए, बहुत सारा नहीं है, जल की प्रॉब्लम है सर। एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम, हमारा बेगूसराय बहुत ही खुशहाल है। आज तक किसी भी तरह का स्ट्राइक नहीं हुआ है इस पृथ्वी पे, चूँकि कष्ट को सहन करके वो खुद न खुद अपनी व्यवस्था को निकाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और सरकार से कोई डिमांड नहीं करते। अदर जगह देखते हैं छोटा सा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे जो है हो हंगामा, आंदोलन, ये वो, नौ तेरह नहीं। हम लोग क्या है, दूसरे माइंड के व्यापारी लोग हैं। 10 रुपया उधर खर्च नहीं करके 10 रुपया इधर खर्च कर देते हैं, ताकि समय भी बचे और काम भी हो जाए। हर हमेशा सरकार को परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है, कुछ काम अपने ऊपर भी लेना है। किस तरह से आप अपने बेगूसराय शहर को सजाइएगा अगर महापौर की पद आपको मिल जाए तो? किस, हम तो सोचेंगे कि जनता के साथ लेके बेगूसराय को स्मार्ट सिटी की तरह सजा दें, और सजाएं इस तरह ताकि लोगों में ये भी पता न चले कि सजा के गया कौन। नाम की खोज हो, उस नाम की खोज हो सजाने वाले का, तब उसमें बरकपन झलकेगा, हमें भी गर्वान्वित महसूस होगा। ऐसा काम चाहिए, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में वो काम करके दिखाना है। क्या बेगूसराय की जनता आपके समर्थन में है? यस। अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, हम इसमें हैं चाहे नहीं है, फिर भी उनके साथ हम हैं, हर चीज़ में हैं। चूँकि इसके पहले हम अदर चीज़ में हम इन्वॉल्व थे, अदर क्लब में इन्वॉल्व थे, इसलिए कि हमको लोग जानते हैं।